नमस्ते दोस्तों। क्या आप एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं जहां रहस्य, साहस और दोस्ती की कहानी आपका इंतजार कर रही है? यह कहानी है एक छोटे से लड़के गोलू की, जिसकी एक छोटी सी जिज्ञासा ने उसे अंतरिक्ष के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। यह एक रोमांचक विज्ञान फंतासी एडवेंचर है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारी कहानी का हीरो है गोलू, एक बहुत ही जिज्ञासु और नन्हा लड़का। उसे रात में तारे देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी छत पर बैठकर दूर चमकते तारों को घंटों निहारता रहता था। एक रात जब गोलू अपने पसंदीदा तारे को देख रहा था, तभी उसे एक अजीब सी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी किसी जाने पहचाने तारे से नहीं आ रही थी। यह कुछ अलग थी, कुछ रहस्यमयी। गोलू ने अपनी दूरबीन उठाई और उस रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया। तभी उसकी दूरबीन से एक अजीब सा सिग्नल आया। सिग्नल में कुछ शब्द थे जो बार बार दोहराए जा रहे थे। मदद, ज़ायगॉन, खो गया। गोलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक मदद की पुकार थी, एक अनजान ग्रह से एक अनजान आवाज। गोलू को लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। उसका साहसी मन उसे इस रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए उकसा रहा था। गोलू जानता था कि उसे इस मिशन के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होगी। उसने चुपके से अपने दादाजी की पुरानी वेधशाला में प्रवेश किया। यह वेधशाला सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन गोलू को पता था कि यहां कुछ खास जरूर मिलेगा। वहां उसे एक अद्भुत चीज मिली, एक याई पावर्ड अंतरिक्ष यान जिसका नाम था नोवा। नोवा बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली यान था, जो गोलू की यात्रा में उसका सबसे बड़ा साथी बनने वाला था। गोलू ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया को अपने मिशन के बारे में बताया। रिया बहुत समझदार थी और उसने तुरंत गोलू की मदद करने का फैसला किया। रिया पृथ्वी से मिशन कंट्रोल का काम संभालने वाली थी। सब कुछ तैयार था। गोलू ने नोवा में प्रवेश किया। रिया ने पृथ्वी से उसे शुभकामनाएं दी और फिर एक जोरदार गर्जना के साथ गोलू अंतरिक्ष में उड़ चला। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अंतरिक्ष में गोलू की यात्रा अद्भुत और रोमांचक थी। सबसे पहले वह रिंग ऑफ मेटियोरा से गुजरा। यह चमकते क्रिस्टल का एक विशाल घेरा था जो दूर से किसी जादुई हार जैसा दिख रहा था। फिर वह स्लीपिंग मून के पास से गुजरा। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीमा हो जाता था। गोलू को लगा जैसे वह किसी सपने में है, जहां सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। इसके बाद उसका सामना इको कॉमेट से हुआ। यह एक ऐसा धूमकेतु था जो हर आवाज को उल्टा दोहराता था। गोलू ने कुछ कहा और धूमकेतु ने उसे अजीब तरीके से वापस दोहराया, जिससे वह हंस पड़ा। इन सभी अद्भुत नजारों को पार करते हुए गोलू आखिरकार ज़ायगॉन तक पहुंच गया। ज़ायगॉन एक गहरे गैस के बादल के पीछे छिपा हुआ था, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन गोलू ने हार नहीं मानी और अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। ज़ायगॉन पर पहुंचते ही गोलू को अजीब सा महसूस हुआ। ग्रह पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। गोलू ने नोवा से बाहर निकलकर ग्रह की खोजबीन शुरू की। उसे जगह जगह तैरते हुए होलोग्राम और पुराने गैजेट्स मिले। ये गैजेट्स बहुत ही अनोखे थे, जैसे किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष। जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ा, उसे ज़ायगॉन के अतीत के बारे में पता चला। यह ग्रह कभी बच्चों का घर था। यहां बच्चे खेलते थे, हंसते थे और खुश रहते थे। यह एक जीवंत और खुशहाल ग्रह था। लेकिन फिर एक भयानक घटना हुई, जिसे ब्लैक ड्रिफ्ट कहा जाता था। इस आपदा ने पूरे ग्रह को खामोश कर दिया। सभी बच्चे और उनके परिवार कहीं गायब हो गए थे और ग्रह वीरान हो गया था। गोलू को पता चला कि ज़ायगॉन को फिर से जीवंत करने का केवल एक ही तरीका था। उन्हें कोर क्रिस्टल को सक्रिय करना था। यह क्रिस्टल ही ज़ायगॉन की जीवन शक्ति का स्रोत था। कोर क्रिस्टल ग्रेविटी ट्विस्ट्स केव के अंदर छिपा हुआ था। यह एक ऐसी गुफा थी जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम अजीब तरीके से काम करते थे। गोलू को पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे ज़ायगॉन को बचाना था। गोलू ने ग्रेविटी ट्विस्ट्स केव में प्रवेश किया। गुफा के अंदर कई तरह के जाल थे। सबसे पहले उसे एंटी ग्रेविटी ट्रैप्स का सामना करना पड़ा।
कभी वह हवा में तैरने लगता तो कभी जमीन पर गिर जाता। फिर उसे शेप शिफ्टिंग रिडल्स मिले। ये पहेलियां अपनी आकृति बदलती रहती थीं, जिससे उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल था। गोलू को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। सबसे मुश्किल चुनौती थी होलोग्राफिक डर। गुफा में गोलू को अपने ही डर के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई दिए। उसे लगा जैसे उसके सबसे बुरे सपने सच हो रहे हैं, लेकिन गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। पृथ्वी पर बैठी रिया लगातार गोलू की मदद कर रही थी। वह उसे पहेलियों के हल बता रही थी और उसे हिम्मत दे रही थी। रिया की मदद से गोलू को बहुत सहारा मिला। गोलू ने हर चुनौती का सामना किया। उसने अपनी हिम्मत और लगन से हर बाधा को पार किया। उसे पता था कि ज़ायगोन का भविष्य उसी के हाथों में था। आखिरकार गोलू कोर क्रिस्टल तक पहुंच गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर क्रिस्टल को सक्रिय किया। जैसे ही क्रिस्टल सक्रिय हुआ, एक अद्भुत रोशनी पूरे ग्रह पर फैल गई। ज़ायगोन फिर से जीवंत हो उठा। ग्रह पर प्रकाश उत्सर्जक पौधे उगने लगे और आकाश में इंद्रधनुषी रंग बिखर गए। खामोशी टूट गई और जीवन की हलचल वापस आ गई। तभी ज़ायगोनियन बच्चों के होलोग्राम दिखाई दिए। वे गोलू को धन्यवाद दे रहे थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी थी। गोलू ने एक पूरे ग्रह को बचा लिया था। अपना मिशन पूरा करने के बाद गोलू पृथ्वी पर लौट आया। उसे लगा जैसे वह कई दिनों से दूर था, लेकिन पृथ्वी पर केवल 5 मिनट ही बीते थे। यह सब इतना अविश्वसनीय था कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गोलू ने अंतरिक्ष में एक नया तारा खोजा था, जिसे बाद में गोलू 1 नाम दिया गया। यह तारा गोलू की बहादुरी और जिज्ञासा का प्रतीक बन गया। गोलू एक हीरो बन चुका था। इस कहानी में हमने समय, अंतरिक्ष और प्रकाश जैसे विज्ञान के कई अद्भुत पहलुओं को देखा। गोलू की यात्रा ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। गोलू की जिज्ञासा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक अनजान ग्रह तक पहुंचाया और उसे एक महान मिशन पूरा करने में मदद की। जिज्ञासा ही हमें नई चीजें सीखने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बच्चे भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। गोलू ने अपनी बुद्धि और साहस से एक पूरे ग्रह को बचाया। हर बच्चा अपने अंदर एक वैज्ञानिक छिपाए हुए है, जिसे बस थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है। गोलू ने अपने डर का सामना किया और उन्हें पार किया। उसने दिखाया कि डर को हराकर ही हम बड़े रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। डर हमें रोक सकता है, लेकिन साहस हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गोलू ने खुद पर विश्वास किया। उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था और इसी विश्वास ने उसे असंभव को संभव बनाने में मदद की। खुद पर विश्वास करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, गोलू की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, जिज्ञासा और खुद पर विश्वास हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकते हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी है और हर रहस्य एक नई खोज का इंतजार कर रहा है।